क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी, बैंक, सीईटी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को लेके अगर चिंतित हैं, परेशान हैं, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राकेश सर इंग्लिश वाला में आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करके और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे प्रकार के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ऐसी तैयारी हम आपका लिए लेकर आए हैं। पूरी स्टडी प्लान के साथ हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको कैसे मेहनत करना है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हार्ड वर्क किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हार्ड वर्क से एक बंदा अगर सफल होता, हार्ड वर्क नहीं करना है आपको करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क से अगर एक बंदा सफल होता तो किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग होते और भारत का राष्ट्रीय पशु गधा होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत जो होता है वो गधा ही कर रहा होता है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क की क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, कैसे हम लोग जीरो लेवल से किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, वो सारे तरीके हम बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नाउन। नाउन नाम के टॉपिक की थर्ड क्लास है आज, जहाँ पर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं तथा अपने साथ में प्लूरल वर्ब रखते हैं। आपके पास में ये नाउन देख लेंगे कौन कौन से हैं। जैसे सीजर्स हो गया, सीजर्स का मतलब कैंची, कैंची में 2 ब्लेड होते हैं, इसलिए ये जो कैंची होता है ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है। और जो नाउन प्लूरल होता है उसके साथ में अगर वर्ब की बात आ जाती है, अगर प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो इसके बाद में आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ से इन नाउन को आप सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ साथ एक बात और भी देखेंगे कि सारे के सारे नाउन अनचेंज्ड हैं। अनचेंज्ड का क्या मतलब होता है? अनचेंज्ड का मतलब होता है कि ये जो नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नाउन की स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। स्पेलिंग चेंज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सीजर्स में से एस हटाकर उसको सीजर बना दे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं रहने वाला है। सीजर्स अपने आप में एक नाउन है, सीजर्स में एस नहीं हटेगा, ना ही इसके साथ एस या एस का और यूज किया जा सकता है। सीजर्स अपने आप में एक शब्द है जो कि अपने आप में प्लूरल नाउन है। आज की क्लास में हम जितने भी नाउन पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे नाउन प्लूरल रहने वाले हैं। सीजर्स प्लूरल ही होता है हमेशा, इसको आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। चूंकि इसमें 2 ब्लेड होते हैं इसलिए इसे बहुवचन माना जाता है। टोंग्स हो गया आपके पास में, चिमटा, प्लायर्स का मतलब संडासी या चिमटी होता है, पकड़ने वाली जो होती है, उसमें भी पकड़ने के 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, इसलिए इसे भी क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। पिंसर्स हो गया, बेलोस हो गया, पैंट्स, पायजामा, शॉर्ट्स जो होता है इसमें 2 लेग्स होती हैं, इसलिए पैंट्स और पायजामा या शॉर्ट्स जो होते हैं उनको भी प्लूरल माना जाता है। ट्राउजर्स को प्लूरल माना जाता है। स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, सनग्लासेज जिसका मीनिंग चश्मा होता है, चश्मे में 2 लेंस होने के कारण इसे भी क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। बाइनाक्यूलर्स दूरबीन होता है, आप इसको बाइनाक्यूलर नहीं बना सकते, ये बाइनाक्यूलर्स ही रहने वाला है। सारे के सारे वो नाउन हैं जो प्लूरल हैं और अनचेंज्ड है, स्पेलिंग नहीं बदलेगा। गैलोस का मतलब फांसी का फंदा होता है। फैंक्स का मतलब नुकीले दांत हो गए। आर्म्स का मतलब आपके पास में भीख हो जाता है। अमेंड्स का मतलब क्षतिपूर्ति। आर्काइव्स का मतलब पुराने लेख जो होते हैं। एरियर्स का मतलब जो होता है वो बकाया वेतन होता है। एरियर्स का मतलब होता है बकाया वेतन। ऑस्पिसेस का मतलब आश्रय स्थान होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ही होता है, बधाई होता है, प्लूरल होता है। एम्बर्स का मतलब अंगारे होता है। फायरवर्क्स का मतलब आतिशबाजी होता है। लॉजिंग्स का मतलब आवास, ठहरने का जो स्थान होता है। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र या बाह्य अंचल। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण। पर्टिकुलर और पार्टिकुलर्स 2 अलग अलग वर्ड है, याद रखना। पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है, ये नाउन है आपके पास में। प्रोसीड्स का मतलब ब्यौरा होता है। रिगार्ड्स का समान होता है। रिचेस का मतलब धन होता है। ये जो रिच नाम का वर्ड आप लोग देखते हैं ये रिच एडजेक्टिव होता है, याद रखना। रिच नाम का शब्द एडजेक्टिव होता है। वैसे तो एडजेक्टिव के साथ एस और ईएस का प्रयोग करके हम रिचेस नहीं बनाते हैं, लेकिन याद रखना रिच को रिचेस बनाया जा सकता है सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब रिचेस का मीनिंग किससे होता है, धन से होता है। रिमेन्स का मतलब अवशेष होता है। सेविंग्स का मतलब बचत होता है आपके पास में, ये सेविंग नहीं होता है, हमेशा सेविंग्स ही होता है। सैम्बल्स का मतलब खंडर होता है, यह भी आपके पास प्लूरल होता है। सराउंडिंग नहीं होता है, ये सराउंडिंग्स होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है। टाइडिंग्स का मतलब खबर। ट्रूप्स का मतलब सैन्य दल होता है। टैक्टिक्स का मतलब युद्ध नीति। थैंक्स धन्यवाद। वैल्यूएबल्स कीमती सामान या कीमती वस्तुएं। वेजेस नाम का वर्ड आपके पास में दिया गया है, हालांकि वेजेस वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, आपको बता दें। वेजेस वर्ड जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों
हो सकता है, नाउन तो अनचेंज्ड ही होता है, ये वेजेस ही रहेगा, पर इसके साथ में आने वाला वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर वेजेस वर्ड का मतलब जो होता है वो परिणाम या रिजल्ट से होता है, परिणाम या फिर रिजल्ट से होता है, तब ये सिंगुलर होता है। और अगर इसका मतलब वेतन या मजदूरी से होता है, वेतन या मजदूरी से इसका मीनिंग लेंगे, तो फिर ये जो होता है ये प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से एक बेसिक सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट। यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो, स्वीट नाम का एडजेक्टिव दे रखा है आपके पास। यहाँ वेजेस वर्ड का मतलब जो है वो परिणाम से है, वो कह रहा है मेहनत का फल जो होता है वो बताओ क्या होता है, मीठा होता है। तो फल या परिणाम से होता है तो ये सिंगुलर होता है, मतलब वर्ब सिंगुलर आएगा। नाउन अनचेंज्ड होता है, वेजेस ही रहने वाला है, सही है सेंटेंस। और अगर हम इसे बहुवचन बनाते हैं, नाउन तो चूंकि अनचेंज्ड ही रहने वाला है, द वेजेस हैव बीन पेड टू वर्कर्स, ये आपके पास में अगला एग्जाम्पल दे रखा है। अगर वेजेस वर्ड का मतलब जो होता है वो अगर आपके पास में वेतन से होता है या मजदूरी से होता है तो फिर इसे प्लूरल मानेंगे और इसके साथ में आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। स्पेलिंग दोनों में ही सेम रह रहा है, ये ध्यान देना आप लोग। तो वेजेस नाम का जो वर्ड होता है इसकी दो अलग अलग मीनिंग हमने बात की है। यहाँ से आगे बात करते हैं। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है संबंधित वस्तुएं, हैंडकैफ्स का मतलब होता है हथकड़ी, फोर्सेप्स चिमटा, ब्रेसेस जो कोष्टक होते हैं, फैटर्स का मतलब जंजीर, सीयर्स का मतलब कैंची होता है, बाउल्स का मतलब आंतें होती है, इंटेस्टाइन्स भी बोलते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत दो होती है इसलिए, स्नाफर्स का मतलब नथने होते हैं, ओड्स जो कठिनाइयाँ, प्रीमाइसिस का मतलब संपत्ति, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ, ये स्टेयर नहीं होता है, स्टेयर्स ही होता है, याद रखना। मूवेबल्स का मतलब होता है चल संपत्ति, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक दूसरी जगह जा सके या लेके जाए जा सके। ट्रैपिंग्स का मतलब होता है किसी कोई जाल या कोई तामझाम जहाँ से चीज़ों को रोक कर रखा जाए। वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियाँ होता है। एसेस का मतलब राख होता है। कस्टम्स का मतलब प्रथाएं होता है। कैटल पशु होता है। अब कैटल्स नहीं बना सकते आप इसे, अगर कैटल है तो कैटल ही रहेगा, ये कैटल्स नहीं बनने वाला है। इलेक्टोरेट जो होता है ये वही काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इलेक्टोरेट नाम का जो वर्ड होता है ये इलेक्टोरेट ही रहने वाला, आप इसे इलेक्टोरेट्स नहीं बना सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते, ये पहले से ही बहुवचन है अपने आप में। आर्म्स का मतलब हथियारों से है। पीपल का मतलब लोग होता है। पीपल का मतलब जो होता है वो बताइए क्या होता है आपके पास में, लोग होता है। हालांकि हम पीपल को पीपल्स बना सकते हैं, ध्यान देना, पीपल को पीपल्स बना सकते हैं कब, जब अलग अलग देशों के लोगों की बात हो। अगर अलग अलग देशों के लोगों की बात हो जाए तो आप पीपल को पीपल्स बना सकते हैं, वरना तो पीपल शब्द जो होता है वो अपने आप में ही प्लूरल होता है, याद रखें। अब यहाँ से एक छोटी सी बात और होती है कि पर्सन नाम का एक नाउन होता है जो कि सिंगुलर होता है। पर्सन का प्लूरल बोलो क्या होता है, पर्सन से होता है। और पीपल नाम का भी एक कॉमन प्लूरल नाउन होता है, पीपल भी। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो पीपल है ये भी प्लूरल है, पर्सन्स भी प्लूरल है, तो पीपल और पर्सन्स में क्या अंतर होता है? तो याद रखना, पर्सन्स डिफरेंट पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। पर्सन्स का मतलब जब अलग अलग पद के लोग होते हैं, जैसे मान लो अगर 10 लोग खड़े हैं जिसमें से एक डॉक्टर, एक टीचर, एक प्रोफेसर या एक लॉयर है, एक जज है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग होते हैं तो आप उनको पर्सन्स यूज करते हैं। कॉमन नाउन होता है तो हम पीपल बोलते हैं इसे। पीपल्स बोल सकते हैं, अलग अलग देशों के लोगों की बात आती है। नोबिलिटी का मतलब उच्च वर्ग जो होता है। बेलोस का मतलब धोखनी। पुलिस प्लूरल होता है। जेंट्री आपके पास में एक वर्ड दे रखा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं से संबंधित जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बात करके आए थे कि स्पेक्टिकल नाम का जो शब्द होता है, याद रखना, ये जो स्पेक्टिकल्स नाम का जो शब्द था जिसका मीनिंग चश्मा होता है, जो कि अपने आप में ही बोलो क्या होता है, प्लूरल होता है। हमारा सवाल ये हो गया कि अब इसे सिंगुलर कैसे बनाया जा सकता है। तो चश्मा तो अपने आप में प्लूरल होता है, सिंगुलर बनाने का तरीका क्या हो सकता है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बना सकते हैं आप इसे। अगर आप इसे सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बना सकते हैं। इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये याद रखना यहाँ से, ठीक है। एक स्पेक्टिकल नाम का और वर्ड भी होता है, स्पेक्टिकल, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब जब चश्मा से होगा तो ये हमेशा ही प्लूरल होगा। स्पेक्टिकल एक और नाउन होता है जिसका मतलब दृश्य से होता है। तो याद रखना, जब दृश्य या सीनरी से होता है तब आप स्पेक्टिकल नाम का जो वर्ड है उसको आप क्या मान सकते हैं, सिंगुलर मान सकते हैं। लेकिन अगर चश्मा की बात आ जाती है तो स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल ही होता है।
आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाई। पासर बाई का मतलब राहगीर, कंपाउंड नाउन है, पिछली क्लासेस में हम बात करके आए हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आर्टिकल दिखाई दे रहा है। ए आर्टिकल कहता है कि आपके बाद, इसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है, लवली नाम का शब्द जो है वो आपके पास में एडजेक्टिव है, याद रखना। लव प्लस एलवाई है। आपको कई बार हमने बताया कि नाउन प्लस एलवाई जो होता है ना वो एडजेक्टिव बन जाता है। नाउन के साथ अगर एलवाई का प्रयोग कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैन के साथ एलवाई लगा देंगे तो ये मैनली बन जाएगा, है ना। लव के साथ एलवाई बन गया तो ये लवली बन गया, ठीक है। तो ये जो आपको लवली नाम का शब्द है ये तो एडजेक्टिव है। अब ए जो होता है वो कहता है कि मेरे बाद में आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स नाम का जो नाउन है ये प्लूरल होता है, जिसका मीनिंग चश्मा से लिया गया है। और हम कह रहे हैं आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल। देखो यहाँ पे अगर बात चश्मे की अगर हम कर लेते हैं, इस वाले पार्ट में एरर रहने वाला है। अगर स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य से होता है तब तो हम इसे स्पेक्टिकल्स को चेंज करके क्या बना सकते हैं, बताओ, स्पेक्टिकल बना सकते हैं, अगर यहाँ पे चश्मे से मीनिंग नहीं लेते हैं तो। और अगर यहाँ पे स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य से ले सकते हैं, किसी नज़ारे से ले सकते हैं, सीनरी से ले सकते हैं, तो फिर ऐसे केस में हम लोग जो है इसे चेंज करके क्या बना सकते थे, चेंज करके हम लोग यहाँ से स्पेक्टिकल्स ये हटा देते हैं। अगर आप लोग यहाँ से इसका मीनिंग जो है, दो अलग अलग मीनिंग हैं जिनके बारे में हमने बात की है यहाँ से, तो अगर हम इसे सही करें तो बताओ यहाँ से इसको सही करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसे चश्मा मान लूँ, मतलब एक दृश्य वाली बात अगर मैं कर लेता हूँ, तो मेरे पास में तरीका क्या हो जाएगा, मैं इसे चेंज करके क्या बना देता हूँ, ए तो रहेगा ही रहेगा, इसको चेंज करके मैं बना देता हूँ अ लवली स्पेक्टिकल। क्योंकि स्पेक्टिकल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो दृश्य से भी होता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो जाता है कि आप अगर इसे चश्मा मानने की बात करते हैं, स्पेक्टिकल्स का मतलब अगर आप चश्मे से लेते तो फिर इसे सिंगुलर कैसे बनाते, क्योंकि ए आर्टिकल के बाद में आने वाला नाउन आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए था, अ लवली तो रहेगा अपनी जगह क्योंकि एडजेक्टिव है, अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बन जाता है। ये आपके पास में दो तरीके हो सकते थे, दो अलग अलग सिचुएशंस में हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसको चश्मा मानते हैं तो इसका जवाब होना चाहिए था पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और अगर स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य या सीनरी से मानते हैं तो ये आपके पास में क्या हो जाता, अ लवली स्पेक्टिकल हो सकता था, क्योंकि स्पेक्टिकल आपके पास में नाउन दे रखा है। पुलिस नाम का शब्द है, ये बताइए क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। पुलिस को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो याद रखना अगर यहाँ पे पुलिस मैन ऐसा कुछ दे दिया जाए तो फिर ये सिंगुलर हो जाता है। पुलिस इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन, ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है। तो बताइए क्या करेंगे अपन, पुलिस प्लूरल है, वर्ब भी कैसा लगना चाहिए, प्लूरल लगना चाहिए। तो बोलो हैज़ को बदल के हम क्या बना देंगे, यहाँ पे हैव बना देंगे। ये आपके पास में जो है वो नाउन दे रखा है, नाउन है और प्लूरल नाउन है। वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। अगर और बात करें हम एक दो एग्जांपल्स के बारे में इसी से संबंधित, तो कैटल इन द मीडो वाज टेरिफाइड टू हियर द रोर ऑफ द लॉइन व्हिच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विद एंगर। वो कह रहे हैं कैटल नाम का जो शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, याद रखना कैटल वर्ड जो होता है, बात करके आए अभी हम थोड़ी देर पहले, कैटल नाम का जो नाउन होता है इसका मतलब मवेशी से होता है। मवेशी मतलब पशुओं से होता है, सारे पशुओं के लिए यूज होता है, जो कि अपने आप में बोलो क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो बताइए वर्ब भी कैसा आने वाला है, प्लूरल आने वाला है। तो यहाँ पे कैटल प्लूरल है, नतीजा इसके बाद में आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो वो उसको बदल के अपन क्या बना देंगे, यहाँ पे वर्ब बना देंगे। ड्यू टू हर स्पेक्टिकल शी कुड नॉट सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। अब यहाँ पे स्पेक्टिकल की बात कर रहा है तो मतलब चश्मे की बात कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, चश्मे में कोई परेशानी रहेगी उसके बारे में बात कर रहा है। तो बोलिए क्या होना चाहिए, तो स्पेक्टिकल जो है यहाँ पे इसका स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल तो होता नहीं है चश्मे के केस में, तो बोलो चश्मे के केस में हम इसे क्या बना सकते हैं भाई, क्या बनाना चाहिए था इसे बताओ, स्पेक्टिकल्स ही बनाना चाहिए, क्योंकि स्पेक्टिकल होता ही नहीं है, वो स्पेक्टिकल्स ही होता है। स्पेक्टिकल सिर्फ दृश्य के लिए यूज होता है, सीन के लिए या सीनरी के लिए यूज होता है, लेकिन चश्मे की बात आ जाती है तो आप इसे स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स ही यूज करेंगे आप लोग। एक एग्जाम्पल आपके पास और दे रखा है, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रीड टू वूल एंड मीट। आपको पता है सीप नाम का जो शब्द होता है ये नाउन होता है। आपको पहले बता दें सीप हो जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, याद रखना। अगर यहाँ पर हम लोग सिंगुलर मानते मतलब आर के स्थान पे इज लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो दे नाम का प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है। ये क्या है आपके पास में, प्लूरल प्रोनाउन है जो ये कहता है कि आपने वहाँ पे
शिप जो है उसको सिंगुलर नहीं माना है, क्या माना है, प्लूरल माना है। लेकिन इसका स्पेलिंग जो होता है वो बताओ क्या होता है, यही वाला होता है। और भी काफ़ी सारे नाउन होते हैं आपके पास में, जैसे ऑफ स्प्रिंग नाम का एक शब्द हो गया। अब ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान से होता है, औलाद से या बच्चों से होता है। याद रखना ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकती हैं इसके साथ में। आप इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे इशू नाम के एक वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इशू जो होता है वो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इशू का मतलब जब किससे होता है, संतान से होता है। वो इशू का मीनिंग जब मुद्दे से होता है वो अलग प्रकार का नाउन होता है। हम बात कर रहे हैं तब ये सिंगुलर होता है। हम कह रहे हैं कि जब इशू वर्ड का मीनिंग जो होता है वो संतान, बच्चों से होता है, तो याद रखना ऐसे केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है, स्पेलिंग चेंज नहीं होता है। जैसे हमारे पास एक सीरीज नाम का वर्ड दे रखा है, सीरीज जो होता है वो भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, स्पेलिंग चेंज नहीं होगा आपके पास में। आपके पास में इनिंग्स नाम का एक वर्ड होता है, आप इसे इनिंग नहीं बना सकते हैं, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। जैसे हम लोग फिश नाम का वर्ड होता है, ये भी आपके पास में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। हालांकि फिश को फिशेस बना सकते हैं अपन, मतलब अलग से प्लूरल बना सकते हैं, फिशेस बना सकते हैं। कब, जब अलग अलग प्रजाति की मछलियों की बात हो जाए। अगर अलग अलग प्रजाति की मछलियों की बात आ जाए तो अपन फिश को फिशेस बना सकते हैं, वरना फिश जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। जैसे हमारे पास में बैरेक्स नाम का एक नाउन होता है, बैरेक्स नाम का नाउन होता है, ये भी आपके पास में सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। तो याद रखें ये जो शिप नाम का वर्ड हम लोग यहाँ पे बात करके हैं, ये भी बताओ क्या होता है आपके पास में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। मतलब आप इसको प्लूरल बनाने के लिए अलग से आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुवचन होता है। तो बोलिए यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपको एस दिखाई दे रहा है वो एस हटा देना, यहाँ पे वर्ब प्लूरल रहेगा क्योंकि इसे प्लूरल माना जा रहा है। आगे दे नाम का जो प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है जो किसको डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है कि ये बहुवचन है आपके पास। तो ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें हम लोगों ने बात की है कि कौन कौन से नाउन है। अगर हम थोड़ा सा एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिएगा कुछ नाउन्स के बारे में बात की है जो नाउन अपने आप में प्लूरल थे, ऐसे नाउन जो कि प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। और जाहिर सी बात है अगर दिया गया नाउन आपके पास में प्लूरल रहा होगा तो वर्ब भी प्लूरल रहा होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनके बारे में हमने बात किया। हालांकि स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स दो अलग अलग वर्ड होते हैं। स्पेक्टिकल्स का मतलब जब दृश्य होता है तब ये सिंगुलर होता है, और चश्मे के केस में ये प्लूरल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनने आज हमने इस प्लूरल नाउन वाली जो कैटेगरी के कुछ वर्ड थे उनके अंदर हमने बात की है। अब चलते हैं अपन इससे आगे आगे बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से आगे एक प्रकार के और क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज की क्लास में बात कर रहे हैं कि अगर दो नाउन या दो से अधिक नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं, किसके साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं, प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि अगर दो नाउन अगर आपके पास में दे रखे हैं और दोनों के दोनों जो नाउन हैं या दो से अधिक नाउन भी हो सकते हैं, ये नाउन अगर आप प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखेंगे, ये नाउन दो भी हो सकते थे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अगर दो या दो से अधिक नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे जाएं तो याद रखना ये नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। याद रखना ऐसे केस में जो वर्ब आता है, ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है, ये वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। क्या बात याद रखेंगे आप लोग कि अगर दो या दो से अधिक नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है, ये वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। अब यहाँ से हमारे पास दो सवाल बनते हैं। सवाल नंबर एक बनता है कि दो नाउन को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन कैसे कर सकता है, जबकि दो नाउन को जोड़ने का काम करने वाला शब्द जो होता है वो तो कंजक्शन होता है, तो दो नाउन को प्रेपोजिशन कैसे जोड़ सकता है। और दूसरा सवाल, जब दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे गए हैं तो ऐसे केस में वर्ब हम पहले वाले नाउन के अनुसार क्यों लगाते हैं। ये हमारे लिए दो सवाल हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे अभी। लेकिन अभी तक हमने जो जाना है वो ये जाना है कि अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है तो वर्ब हमेशा
पहले वाले नाउन के अनुसार यूज किया जाता है। चाहे तो यहाँ से आप एक नोट लगा लेंगे कि ये दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक नाउन, दो या दो से अधिक नाउन प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिखे हों तो वर्ब हमेशा पहले दिए गए नाउन के अनुसार यूज किया जाता है। अनुसार यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में दो नाउन या दो से अधिक नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिखे हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं, लेकिन यहां से एक छोटी सी बात और है, उसको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अगली बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिखे गए हैं, प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर अगर दो नाउन लिखे गए हैं और अगर नाउन रिपीट हो रहा हो, नाउन क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, रिपीट का मतलब एक ही जैसा वर्ड अगर दो बार यूज हो रहा हो, तो ऐसे केस में सब कुछ फिक्स हो जाता है। मतलब आपका नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर, ये वाला नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए, और इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब भी बोलो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। दो अलग अलग बातें हमने लिखी हैं, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। नंबर ए में हमने क्या कहा कि दो नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार, और दूसरे में हमने कहा कि दो नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे गए और नाउन रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही जैसा वर्ड दो बार यूज हो रहा है, तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होता है ये वर्ब भी सिंगुलर होता है और नाउन भी सिंगुलर होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। दो छोटे से एग्जाम्पल आप पहले देख लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, एक बेसिक सा एग्जाम्पल पहले देखिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब आपके जितने भी सवाल जिनके बारे में हम बात कर रहे थे उनके जवाब अभी अपन बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, देखो ये स्टूडेंट नाउन है जो कि बोलो कैसा है, प्लूरल है। ऑफ नाम का शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये बोलो क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। ये क्लास बोलो क्या है, आपका नाउन है। ये नाउन बोलो कैसा है, सिंगुलर। हमने कहा था कि जो वर्ब लगाना है वो वर्ब बोलो किसके अनुसार लगाना है, पहले वाले के अनुसार। चूंकि नाउन प्लूरल था इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगाया और सेंटेंस क्या है अपनी जगह पे सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अगर दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर और लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, द पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस। रिपीट होना किसको कहते हैं पहले वो समझिए आप। द पेजेस आफ्टर पेजेस हैज बीन रेड by many of us। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस दे रखा है। क्या देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये नाउन है, देखो ये आफ्टर प्रेपोजिशन है आपके पास में, ये पेजेस भी आपके पास में क्या है, नाउन है, और वर्ब आपको यहाँ पे सिंगुलर दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं कि जब एक ही जैसा वर्ड दो बार यूज हो जाए तो इसका नाउन का क्या होना कहते हैं, रिपीट होना कहते हैं। तो हमने कहा था कि अगर नाउन रिपीट हो जाता है तो बोलो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बताओ। दिया गया नाउन है वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। इसका मतलब अगर हम यहाँ से एरर के बारे में बात करते हैं तो ये पेजेस नहीं होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था, पेज होना चाहिए था। और ये वाला जो पेजेस है इसको भी बदल के क्या बनाया जाना चाहिए था, पेजेस के स्थान पे पेज बनना चाहिए था। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस के बारे में बात कर ली है। यहाँ पे नाउन दो बार आ रहा था, प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा जा रहा, लेकिन नाउन अलग अलग था। यहाँ पे नाउन स्टूडेंट्स था, यहाँ पे क्लास था। और हमने कहा कि अगर दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो ऐसे केस में
जो वर्ब यूज होता है, ये वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार यूज होता है। नतीजा इस वाले सेंटेंस में हमने आर नाम का वर्ब लगा दिया। दूसरे वाले सेंटेंस में आपका नाउन रिपीट हो रहा था। हमने कहा एक ही जैसा वर्ड अगर दो बार आ जाता है तो उसको नाउन का रिपीट होना कहते हैं। और नाउन अगर रिपीट होता है तो ऐसे केस में ये नाउन जो है इसका भी क्या होना ज़रूरी है, सिंगुलर, और इसका जो वर्ब है इस वर्ब का भी क्या होना ज़रूरी है, बताओ, सिंगुलर। अब यहाँ से हम इसके कारण पता करते हैं। सवाल हमारा सबसे पहला ये था कि दो नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाते हैं तो हम लोग वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार क्यों लगाते हैं, पहला सवाल। सवाल नंबर दूसरा ये था कि दो नाउन को जोड़ने का काम कंजक्शन किया करता है तो दो नाउन को प्रेपोजिशन कैसे जोड़ सकता है। ये कुछ सवाल हमारे हैं जिनके बारे में हम और बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। आपको सबसे पहले तो बता दें कि जब आपके पास में दो या दो से अधिक नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिखे हुए दिखाई दे दें, यहाँ पे पी का मतलब प्रेपोजिशन और एन का मतलब नाउन से, तो याद रखना प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर हम नाउन तभी लिख सकते हैं जब आगे दिए गए नाउन किसके बारे में बात कर रहे हो, बताओ, पहले वाले नाउन के बारे में बात कर रहे हो। अगर आगे दिए गए जितने भी नाउन हैं वो अगर पहले वाले नाउन के बारे में बात कर रहे हो, ध्यान देना, ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर आगे नाउन तो दे रखे हैं पर ये नाउन बात किसके बारे में कर रहे हैं, अगर पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में नाउन को जोड़ने का काम कौन कर सकता है, बताओ, प्रेपोजिशन कर सकता है। अगर नाउन को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन कर रहा है तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब आगे दिए गए नाउन किसके बारे में बात कर रहे हो, पहले वाले नाउन के बारे में बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आ जाओ, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास था, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्लास अलग है क्या और स्टूडेंट अलग है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ये स्टूडेंट तो इसी क्लास के, मतलब दोनों नाउन अलग अलग नहीं है। ये वाला नाउन जो है, ये जो क्लास जो है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। हमने कहा कि आगे दिए गए नाउन अगर पहले वाले नाउन के बारे में ही बात करें तो ऐसे केस में दो नाउन को जोड़ने का काम प्रेपोजिशन कर सकता है। इसलिए जब भी आप नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे गए हों तो ऐसे केस में आगे आने वाले नाउन किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, पहले वाले के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे मान लो राम एंड श्याम लिखना है तो राम और श्याम तो दोनों अलग अलग हैं। इस बार मैं कंजक्शन से जोड़कर ही लिखने वाला हूँ। किससे जोड़ के लिखने वाला हूँ, कंजक्शन से जोड़ के दो नाउन लिख सकता हूँ, प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि आगे आने वाले नाउन पहले वाले के बारे में ही बात करें, और अगर आगे आने वाले नाउन पहले वाले नाउन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में हम प्रेपोजिशन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट और क्लास अलग अलग नहीं है, ये स्टूडेंट इसी क्लास के हैं, तभी हम इसे किसको साथ जोड़ पा रहे हैं, प्रेपोजिशन के साथ जोड़ पा रहे हैं। और चूंकि आगे आने वाले नाउन पहले वाले नाउन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं इसलिए हम इसी नाउन को सब्जेक्ट मानते हैं पहले वाले को, और इसी के अनुसार क्या लगाते हैं, अपन वर्ब लगाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास ये ए वाले पार्ट की बात कि दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर कब लिखे जाते हैं। अब दूसरा सवाल हमारा ये हो गया यहाँ से कि दो नाउन अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे गए हैं और नाउन अगर रिपीट हो रहा है, एक ही नाउन दो बार लिखा जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पेज आफ्टर पेज देखा था, रो अपॉन रो हो सकता है, वर्ड फॉर वर्ड हो सकता है, टाउन आफ्टर टाउन हो सकता है। तो अगर दो नाउन रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे केस में नाउन भी सिंगुलर होंगे और वर्ब भी सिंगुलर होंगे। यहाँ पर आप चाहकर भी नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये नाउन सिर्फ सिंगुलर होंगे। ये नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकते थे, रिपीटेशन के केस में सिर्फ सिंगुलर होता है। इसीलिए हम लोग इस सेंटेंस के अंदर जो पेजेस नाम का प्लूरल नाउन लिखा होता है इसको बदल के हमने बताओ क्या बना दिया है, पेज बना दिया, पेज बना दिया यहाँ पर। अब हम इसका कारण जान रहे हैं कि दो नाउन जो प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे हैं तो ऐसे केस में रिपीट होने के केस में अपन सिंगुलर क्यों लिखते हैं, कारण जानिए, इसको समझिए थोड़ा सा। आपको जैसे आपकी क्लास का छुट्टी हो जाता है, आपकी क्लास की छुट्टी हुई, अब आपको कहा जाता है कि देखिए एक एक करके आपको क्लास से बाहर जाना है, एक एक करके क्लास से बाहर जाना है। तो देखो हमने कैसे यूज़ किया है, एक एक यूज़ किया। बाहर से कोई आता है, आकर बोलता है कि मुझे टेबल जो है उनको अरेंज करना है, पूछा जाता है कैसे अरेंज करना है, हम बोल देते हैं एक के ऊपर एक लगा देना। आप लोगों को कहा गया कि ये बुक पढ़ना है, आपने पूछा कैसे पढ़ना है, मैं कहता हूँ कि एक एक करके सारे पेज पढ़ने हैं इसको।
तो याद रखना, जब भी रिपीटेशन में आप काम करते हो तो हमेशा एक एक करके करते हैं। बोलते हैं ज़िंदगी में एक एक करके कदम आगे बढ़ाएं। तो रिपीटेशन में जब भी काम होता है तो काम हमेशा एक एक करके होता है, और यही कारण है कि रिपीट होने के केस में नाउन जो होता है वो प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखा जाता है, लेकिन नाउन सिंगुलर होता है। और चूंकि ये वाला नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब तो इसी नाउन के अनुसार आता है, तो वर्ब जो होता है वो भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यहाँ सब कुछ फिक्स है, निर्धारित है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। अगर रिपीट हो रहा है नाउन तो ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, ये नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में अपन यहाँ से देखिएगा। अगला एग्जांपल आपके पास में लिखा गया है, देखिए, द न्यूज ऑन करंट, द न्यूज ऑन ER है नहीं, द न्यूज ऑन करंट इकोनॉमिक पॉलिसी, करंट इकोनॉमिक पॉलिसी of the Prime Minister in all newspapers, in all newspapers। अब आपके पास में नाउन देखेंगे आप लोग, यहाँ पे नाउन किस तरीके से यूज हो रहा है, all newspapers आर प्रेस्ड। ये आपके पास में एक एग्जांपल दे रखा है, आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। एक एग्जांपल और लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि रिपीटेशन को लेकर रहेगा। रो अपॉन रो लुक ब्यूटीफुल, लुक ब्यूटीफुल। ये आपके पास में अगला एग्जांपल दे रखा है। बताओ भाई, पहले वाले सेंटेंस को समझिए पहले। तो यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखाई दे रहा है, नाउन है, बोलो कैसा होता है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर ही होता है, न्यूज़ को आप बहुवचन नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओन जो है वो प्रेपोजिशन है। करंट इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बताओ क्या है, नाउन है। ऑफ बताओ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर बोलो क्या है, नाउन है। इन बताओ क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑल न्यूज़पेपर्स बोलो क्या है, नाउन है। एक से ज़्यादा नाउन आपको प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिखे हुए। बताओ वर्ब किसके अनुसार यूज होगा, तो आप कहेंगे पहले वाले के अनुसार। पहले वाला चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी बताओ कैसा आएगा, सिंगुलर। आर के स्थान पे बदल के क्या बना देंगे अपन, इस बना देंगे। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। रो अपॉन रो, ये नाउन दिखाई दे रहा है, अपॉन प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। नाउन रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही जैसा वर्ड दो बार आ रहा है, तो नाउन सिंगुलर होगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे नाउन सिंगुलर है। आपका वर्ब जो है वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल होता है, आपको लुक्स बनाना पड़ेगा। लुक्स जो होता है वो बताओ कैसा वर्ब हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्स हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि अगर नाउन जो है वो प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के कब लिखा जाता है, जब आगे दिए गए नाउन किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, पहले वाले नाउन के बारे में। और अगर नाउन रिपीट हो जाता है तो ऐसे केस में नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आज की क्लास में हमने नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन के बारे में बात की। इसके अलावा कुछ प्लूरल नाउन के बारे में बात की। अगर प्लूरल नाउन आपके पास में दे रखा होता है तो जाहिर सी बात है इसके साथ में यूज होने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लासेस आपको ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं, तो फिर आप जो है लोगों के साथ शेयर जरूर करें, लोगों को जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।